अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुमैल हैदर है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है पैरासिटामोल पॉइज़निंग। मैंने ये टॉपिक इस वजह से लिया है कि ये एक ऐसी दवाई है जो कि हम सब के घरों में मौजूद होती है और हम बग़ैर किसी डॉक्टर के नुस्खे के इसको डिस्पेंसरी से ख़रीद सकते हैं और इस वजह से इसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल की जाए तो ये हमारे जिगर को बहुत खामोशी के साथ नुकसान पहुंचाती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। लिवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं हम। बेसिकली इसका काम है, हम सब इसको लेते हैं सर दर्द में, बुखार में, जिस्म दर्द में। तो ये करती क्या है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हमारे ब्रेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड फीवर, ये उनको कम कर देती है। उससे क्या होता है कि हमें पेन और फीवर फील नहीं होता या हमें बुखार और जिस्म दर्द नहीं होता। अब इसका 5 से 10% हिस्सा ऐसा है जो कि कन्वर्ट होता है एक टॉक्सिक कंपाउंड में। उसका नाम है NaPQI। उसकी एब्रीवेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो कंपाउंड है ये बड़ी खामोशी के साथ हमारे जिगर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर हमें लिवर फेलियर की तरफ ले जाता है। तो हो सकता है कि पहले 24 घंटे में आपको कोई सिम्टम्स ना आए दवाई लेने के बाद, या हो सकता है आपको नोज़िया, वॉमिटिंग हो, मतली या उल्टी जिसको हम कहते हैं, पैलर हो, आपका जिस्म पीला हो जाए, स्वेटिंग हो सकती है, भूख ना लगना जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट मेडिकल लैंग्वेज में, वो हो सकता है। और 72 घंटे के बाद हो सकता है कि लिवर फेलियर की तरफ चली जाए और उस केस में हमें जॉन्डिस हो सकता है। बाकायदा हम पीले हो जाते हैं, उसमें आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिसको हम पीलिया भी कहते हैं। तो इस वजह से इस दवाई का अगर आप बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका बहुत ख़्याल रखना है, बहुत ध्यान रखना है। इसकी जो डोज़ है, जो हम नॉर्मली लेते हैं, जो हम पैरासिटामोल कंज्यूम करते हैं, उस गोली में आम तौर पे 500 mg होता है। तो इसका जो वन टाइम जो इसकी डोज़ है वो है 500 to 1000 mg, यानी 2 गोलियाँ मैक्सिमम विद इन 4 to 6 आवर्स। ख़ास तौर पे मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए ये गोली आपने अगर प्रिस्क्राइब करनी है, एक तो 4 से 6 घंटे के गैप के बाद लेनी है। दूसरा, उस 4 से 6 घंटे में आप मैक्सिमम 2 गोलियां कंज्यूम कर सकते हैं इफ़ इट्स सिंपल पैरासीटामोल, क्योंकि हो सकता है कि पैरासीटामोल एक्स्ट्रा में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, जो कि होती भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक दिन में आप इसको 4000 mg तक लेके जा सकते हैं, 4 ग्राम विद इन 24 आवर्स। इतना आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो नए रेफरेंस आए हैं उनके मुताबिक 3 ग्राम तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, उससे आपने इसको नीचे रखना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका बहुत बेतरीके इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। अब जो पब्लिक मैसेज है यहाँ पे वो ये है कि हम अक्सर फ्लू में या कोल्ड जिसको हम कहते हैं उसमें, नज़ले ज़ुकाम में हम पैरासीटामोल के साथ ऐसी कुछ दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं जिनमें भी हो सकता है पैरासीटामोल हो। तो आप दवाई लेने से पहले एक तो उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें, या अगर आपको लगता है कि आपसे ओवरडोज़ हो गई है तो आप फ़ौरन करीबी बीमारिस्तान जाएं, करीबी अस्पताल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें चेक करवाएं। और वो जो पैकेट है वो साथ लेके जाएं, उसका टाइम नोट कर लें कि आपने कब ली थी और कितनी गोलियां ली थी, वो आप डॉक्टर को जाके बताएं ताकि वो आपकी डोज़ कैलकुलेट करे और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करे। हॉस्पिटल में जो इसका ट्रीटमेंट है वो है N-एसिटाइलसिस्टीन, ये इसका एंटीडोट होता है जो कि हम देते हैं, और ये 8 घंटों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी वजह से अगर आपको शक है कि आपको पॉइजनिंग हुई है या आपने इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लिया या आपको इसकी मकदार का अंदाज़ा नहीं है, तो आप वो पैकेट लेके हॉस्पिटल जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 24 घंटे में आपको कोई अलामत ना आए और उसके बाद 72 घंटों के बाद लिवर फेलियर हो सकता है, जो कि मेडिकल इमरजेंसी है। तो इससे बचने के लिए ये 2 मेन पब्लिक हेल्थ मैसेज हैं, और इसका बेदरेग इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हमारे जिगर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाता है। और हम आम तौर पे इसको ले लेते हैं कि जी बचाव के लिए, कि जी हमें बुखार ना हो या जिस्म दर्द ना हो, हमने कहीं ट्रैवल करना है, एग्ज़ाम देना है, तो ये प्रिवेंशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये
बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बचाव के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे बैग में अक्सर होता है, हम निकालते हैं और हम 2 गोलियाँ, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो 2 से 3 गोलियाँ एक टाइम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये हमारे लिवर को, हमारे किडनीज़ को डैमेज करता है। तो इस केस में अगर हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट आया है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो सकता है, तो फ़ौरन उसके टेस्ट भिजवाएँ, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएँ, ASG और ALT, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए है ये, और उनका PT करवाएँ, INR करवाएँ, उनका ब्लड शुगर करवाएँ, क्योंकि जो शुगर फॉर्मेशन होती है बेसिकली वो लिवर में होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वो हो सकता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा हो आपका पेशेंट। और इसके अलावा उसके रीनल टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये सारा जो है क्राइटेरिया, और ब्लड टेस्ट जब आप करवाएंगे उसमें उसकी जो ड्रग डोज है उसकी उसके मुताबिक उसको हम फिर एंटीडोट देते हैं, और डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगर ये पेशेंट रियल में पॉइजनिंग का पेशेंट है तो हमने इसको एंटीडोट देना या नहीं देना। थैंक यू।